वो आपकी आत्मा के अगुवाई के द्वारा हो। और प्रभु जी हम सब भाई बहनों के जीवन में प्रभु जी वो वचन ऐसा फल लेकर आए प्रभु, जो आज तक वो हमें फल ना मिला हो। और प्रभु आज वो यीशु नासरी के नाम में हम सब भाई बहनों को वो फल मिलने पाए। और प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि जितने भी भाई बहन यूट्यूब पर हमको देख रहे हैं प्रभु जी, जो वचन हो रहा है प्रभु जी, हम उन भाई बहनों को भी पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं और उनके परिवारों के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, कि प्रभु उनके परिवारों में और प्रभु जी उनके वचन के अनुसार उनके जीवनों में भी आप कार्य करें। और प्रभु वो वचन यूट्यूब वाले भाई बहनों के जीवन में भी कार्य करें। मेरे खुदावन खुदा पाखरू, हम संपूर्ण बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं और मांग लेते हैं प्रभु यीशु जलाली के नाम में होके। आमीन आमीन हालेलुया। तो आज की सभा में हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जी का और पवित्र आत्मा का, और प्रभु जी का सम्मान देते हैं, क्योंकि आज का दिन उन्होंने हमारे लिए बनाया। और वो दिन खास है, क्योंकि जब प्रभु का वचन होता है, जब प्रभु का हम कलाम पढ़ते हैं, तो वो दिन, वो घड़ी, वो पल, वो क्या हो जाता है, एकदम से समय सब कुछ बदल देता है। तो परमेश्वर का जो कलाम है हमारे जीवन में हर एक कार्य करने पाए। और ये वचन हर एक यूट्यूब जो भाई बहन देखें, उनके जीवन में भी ये वचन समझ में आए अच्छे से, और प्रभु उनके जीवन में भी कार्य करे, क्योंकि प्रभु का जो वचन है वो सच्चा है, वो झूठा नहीं। हम परमेश्वर के लिए वो कार्य करने के लिए तत्पर तैयार नहीं रहते जो प्रभु हमसे चाहते हैं। हम उन चीज़ों में भूल जाते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। जैसे अभी सोनम बहन ने आप सभी को शिक्षा दी और कहा कि हे पत्नियों और हे पतियों, हम एक दूसरे के अधीन रहें। अधीन का मतलब उन्होंने आपको समझाया, बताया, हमारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। क्या ना हो? दिखावटी ना हो। और परमेश्वर ने वचन में ये भी लिखा है, वचन तो आशीष भरा है, किसके जीवन में कौन सा वचन कार्य करता है ये परमेश्वर जानता है। लेकिन मेरे खुदावन ने आज के वचन के लिए, जो प्रभु का जो कलाम है, जो आज हमारे जीवन में आया, ये इतना सुंदर वचन, और आज हमने इस आशीष को पाया और हमने अपने दुखों से छुटकारा पाया, उन विपत्तियों से छुटकारा पाया जो हमारे जीवन में आज तक चल रही थी। तो आज तक बहुत सारे भाई बहनों ने अपने आप को नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि वो आज भी उसी रीति पर चलना चाहते हैं जो संसार की हैं। जब तक हम संसार की रीतियों को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम प्रभु के कलाम को नहीं समझ पाएंगे, ना ही हम दूसरों को समझा पाएंगे। तो क्या हम इस कलाम को समझना चाहते हैं? अगर हम समझना चाहते हैं तो हर एक वचन को चौकसी से सुने और वचन को चौकसी से माने। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और इस वचन के लिए वचन खोलेंगे यशाया 41 का 11। देख, जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे।
यहाँ पर यशायाह भविष्यद्वक्ता इन वचनों के लिए जो यहाँ पर बताया जा रहा है, ये सब कह रहा है कि देख देख जो तुझसे क्या है, क्रोधित हैं, जो हमसे क्रोध कर रहे हैं, जो हमसे नाराज हो रहे हैं, जो हमसे गुस्सा कर रहे हैं, ये वचन वालों के लिए नहीं है। ये सब बातें वचन वालों के लिए नहीं हैं। जो संसार के लोग जो हमसे नफरत कर रहे हैं, जो हमसे गुस्सा कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे, लज्जित, क्योंकि परमेश्वर उनको क्या करेगा, लज्जित करेगा। जे देख जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे। कितनी बड़ी बात कह रहा है परमेश्वर। फिर भी हम इन सब बातों को नहीं समझते। अगर कोई हमसे संसार का जन लड़ता है, झगड़ता है, अगर वो हमसे नफरत करता है और वो हमसे बहुत सारी बातों के एक बात का कई कई जवाब देता है, उनके लिए प्रभु क्या करेगा, देख वे तुझसे जो क्रोधित हैं, जो हमसे क्रोधित हैं संसार में, जो हमसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनके लिए परमेश्वर क्या करेगा, उनके मुंह को क्या करेगा, क्या करेगा, काला करेगा, काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। तो हम परमेश्वर की जो संतान हैं, आसान बेटा बेटी हैं, आसान है, क्योंकि हमने उसको नहीं, वरन परमेश्वर ने हमको चुना है। हमने चुना है परमेश्वर को या परमेश्वर ने हमको चुना है? जब परमेश्वर ने हमको अपनी शरण में ले लिया और चुन लिया, तो वो संसार के लोगों से हमें दूर रखेगा या उनमें मिला के रखेगा? जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो हमसे लड़ाई झगड़ा भी करते हैं ना, कभी हमको जो हमसे सामने वाला लड़ रहा है तो वो हमें एक डंडा मार रहा है तो हमें 4 डंडा मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हमारा सर्वशक्तिमान पिता हमारे साथ है तो क्या हमें उसकी आवश्यकता है? हमको अपने हथियार उठाने की ज़रूरत है? हमारा बदला कौन लेगा? परमेश्वर लेगा। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू नहीं पाएगा। हम उनको अगर ढूंढने भी जाएंगे ना, तो भी वो हमको नहीं मिलेंगे। और हम बहुत सारी बातों को अपने मन में छिपाए बैठे रहते हैं। ना पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। उनका पता ठिकाना भी नहीं छोड़ेगा परमेश्वर। वो इस पृथ्वी से ही नष्ट हो जाएंगे जो हम लोगों से झगड़ा करेंगे। जितने भी हम वचन वाले भाई बहन हैं, जिनसे हम संसार हमसे लड़ता है, झगड़ता है, बहुत सारी इधर उधर की बातें करता है, वो सब क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। जब परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमारा दाहिना हाथ पकड़ कर कहेगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा, तो जिनके साथ यहोवा है हमें डरने की ज़रूरत है नहीं। हमको कभी भी किसी भी चीज़ से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ के कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। जिनके साथ परम प्रधान परमेश्वर हो, जिनके साथ धरती आकाश का मालिक हो, जिनके पास इतनी बड़ी अथॉरिटी हो, धरती आकाश का मालिक हो, तो हमें डरना चाहिए? डरना चाहिए?
डरना चाहिए सोनम जी? जिनके साथ यहोवा है उन्हें डरना चाहिए? नहीं चाहिए। चलिए प्रभु आपको आशीष दे, क्योंकि नहीं डरना चाहिए, ये समझ में आया। देख मैंने तुझे छुरी वाले दावने वाले का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है। तू पहाड़ों को दाब दाब सूक्ष्म धूल कर देगा और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। जिनके साथ परमेश्वर है, पहाड़ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसको भी क्या कर देगा? भूसे के समान। अगर हमारे साथ परमेश्वर है तो हम पहाड़ को भी काटेंगे तो क्या हो जाएगा? भूसे के समान। भूसा पतला होता है या मोटा होता है? कैसा होता है? जब हम भैंस के आगे डालते हैं तो कितना पतला होता है ना, भैंस आसानी से खा लेती है। ऐसा ही वो पहाड़ हो जाएगा। तू उनको फटकेगा और पवन उन्हें क्या कर लेगा? जैसे किसान खेती के गेहूं को जब निकालता है और भूसे को जब फटकता है, किसान तो सभी जानते होंगे ना, जब भूस को साफ करते हैं तो भूसा क्या होता है? उड़ जाता है ना भाई। हल्का भूसा होता है वो उड़ जाता है, और गेहूं है वो नीचे रह जाता है। ऐसा ही होता है ना। उड़ा ले जाएगी और आंधी उन्हें तितर बितर कर देगी। क्या कर देगी? तितर बितर कर देगी। जब आंधी आती है तो जो भूसा इकट्ठा होता है तो क्या हो जाता है? वो उड़ा देती है, और किसान उसे झाड़ू लेके उसे बटोरने की कोशिश करता है या नहीं करता? तितर बितर कर देगी, परंतु तू यहोवा के कारण मगन होगा और इजराइल के पवित्र के कारण क्या करेगा? बड़ाई मारेगा। बड़ाई तो तभी मारेगा जब हम यहोवा के भय में होंगे। किस में होंगे? जब हम यहोवा के भय में होंगे तब ये परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा। तब यहोवा का भय हमारे पास है ही नहीं तो ये सब चीज़ें फिर उसके साथ ना होंगी। क्योंकि जब हम यहोवा का भय मानते हैं, यहोवा से डरते हैं कि यहोवा हमारे लिए ये सब कुछ करेगा, तब परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ आगे हाथ बढ़ाएगा। जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी न पाए और उनका तालू प्यास के मारे सूख जाए, मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा। मैं इजराइल के परमेश्वर उनको त्याग न दूंगा। हमारा परमेश्वर हमको त्याग देगा? नहीं त्यागेगा। क्यों नहीं त्यागेगा? क्योंकि हम उसकी चुनी हुई क्या है? प्रजा हैं, उसके बेटा और बेटियां हैं। परमेश्वर हम सबको कभी नहीं त्यागेगा। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर आप इन वचनों के द्वारा आप सभी को सिखाए। और चलिए हम आखिरी में आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए। हालेलुया, हालेलुया। राज